वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हार्ट अटैक यानी कि आर्ज़ाए दिल यानी कि दिल का दौरा। अक्सर आपने न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि फ़लाँ आदमी को दिल का दौरा पड़ गया, फ़लाँ आदमी को हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ आदमी को दिल का आर्ज़ा हो गया। तो आज हम बात करते ही होता क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो हार्ट अटैक बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, मायोकार्डियम और इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट मसल्स यानी कि दिल के पट्टे, दिल के मसल्स, और इन्फार्क्शन का मतलब है टिश्यूज डेथ यानी कि हार्ट के मसल्स की डेथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाती है। अब आपके ज़हन में सवाल होता होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जब सीने में शदीद दर्द उठ रहा हो चेस्ट के अंदर, तो या सीने में एक तंगी सी महसूस हो रही हो, दबाव और दबोचे जाने का एहसास महसूस हो रहा हो, और दर्द जो है वो बाएं बाजू की तरफ फैलता नज़र आ रहा हो, या निचले जबड़े, गर्दन, दाएं बाजू और कमर की तरफ पीछे की जानब फैलता हुआ दर्द महसूस हो रहा हो, जिससे बेहोशी भी तारी हो सकती है और सम टाइम इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये तमाम वो अलामात है जो बता रही हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। अब होता कब है? जब दिल की दीवारों के किसी हिस्से को खून की फरहमी में रुकावट आए और नतीजे में कार्डियक टिश्यूज़ की मौत वाक़या हो जाए। तो आपको पता है हमारे तमाम बॉडी की तरह हार्ट को भी, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनको भी खून की ज़रूरत होती है, और किसी वजह से अगर खून की फरहमी में रुकावट आ जाए, या वो आर्टरी जो ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट के टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलता, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। अब बेसिकली जो रीज़न्स है, कोरोनरी आर्टरी में खून के क्लाट की वजह से हार्ट अटैक होता है। अब क्लाट क्या चीज़ होती है? जब कोरोनरी आर्टरी में से खून गुजर रहा होता है और सम टाइम कोई फैटी मटेरियल की वजह से उसके अंदर फैट का लोथड़ा बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल का या फेब्रिन का, वो प्लग की शक्ल में जमा हो जाता है और वो ब्लड के साथ मिलकर ब्लड क्लॉट बना देता है और वो रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी में से गुजर कर हार्ट के टिश्यूज़ को नहीं मिलता। अब इसकी हमने देख लिया है कि अलामात भी कौन कौन सी, अब इसका इलाज क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने एक जनरल हार्ट की डायग्राम ड्रॉ की है, जहाँ पे आप रेड कलर की ये देख सकते हैं आर्टरीज़ है, कोरोनरी आर्टरीज़ अभी आपको नज़र आ रही है, और इसके अंदर ये बड़ा सा गोल सा आपको प्लग भी नज़र आ रहा है, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल या फेब्रिन की नेचर का होता है, और ये क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है ये प्लग। और ये कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के टिश्यूज़ को। तो अब इसका इलाज कैसे हो सकता है? जैसे ही ये अलामात किसी पेशेंट में, अल्लाह ना करे किसी को हो, ज़ाहिर हो, तो फौरी तौर पे उसको ऑक्सीजन की फराहमी दी जाती है। एस्पिरिन अगर घर में अवेलेबल है तो वो उसको दी जाती है, और फौरी तौर पर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, और वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, ग्लिसराइल ट्राइनेट्रेट की गोली ज़बान के नीचे रख देता है ताकि फौरी तौर पे उसे रिलीफ मिल सके। और अगर फिर भी हार्ट अटैक की शिद्दत ज़्यादा है और पेशेंट वो नॉर्मल हालत में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करेगा उसके इलाज के लिए, या तो उसकी एंजियोप्लास्टी करेगा या बाईपास सर्जरी यानी कि बाईपास ऑपरेशन करेगा। अब एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो बंद कोरोनरी आर्टरी होती है उसको औलाद की मदद से खोल दिया जाता है, ताकि ब्लड की जो सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी के अंदर वो नॉर्मल हो जाए। अगर एंजियोप्लास्टी से काम ना चल रहा हो तो फिर क्या करता है डॉक्टर, बाईपास सर्जरी या ऑपरेशन करता है। इसमें क्या करता है वो कि जो पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, मरीज़ के जिस्म के दूसरे हिस्से से आर्टरी या वेन लेकर इसे कोरोनरी आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है, ताकि कार्डियक मसल को खून की फरहमी यानी खून की सप्लाई मिल जाए। तो मकसद डॉक्टर का यही है, किसी तरीके से जो हार्ट के कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड जाए ताकि टिश्यूज़ को मिले, और वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं उनको भी ऑक्सीजन और जो ब्लड के अंदर फूड है वो मिले, ताकि वो नॉर्मल अपना काम करें। और अगर उसको ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो उससे क्या होगा, वो हिस्सा आपको ब्लू कलर का नज़र आएगा। इसका मतलब है वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई प्लग मौजूद है जो कि आगे से गुजरने नहीं दे रहा ब्लड को, ताकि जिसकी वजह से जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं उनकी मौत वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो हार्ट अटैक का टॉपिक है अब आपको मुकम्मल तौर पर
समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियो रिसीव हों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की और थ्योरी के लेक्चर्स की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन अभी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।